जैसे अध्यात्म में हमें एक चीज़ कही जाती है कि आपका इस धरती पर आने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई लाइफ लेसन होता है जो आपने मुख्य रूप से सीखना होता है, जिसके कारण आप इस धरती पर बर्थ लेते हैं और अपने लिए कुछ जो कई बार मुश्किल भी होती है, इस तरह की सिचुएशंस चूज़ कर लेते हैं क्योंकि आपने अपना वो जो उद्देश्य है लाइफ का, उसे क्लियर करना है। तो सबसे पहला सवाल कि हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, हम कैसे जानें? वैसे तो इसके बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन एक जो मुख्य पहलू है, वो ये कि लाइफ में जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या जिस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपका लाइफ लेसन उसी में छुपा हुआ होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो इस बात को समझ रहे थे कि वो बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं और उनके क्रोध की वजह से उन्हें जीवन में बहुत जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा, ये चीज़ उन्हें समझ आ रही थी। यानी जो उनके लाइफ का उद्देश्य है, जो उनका लाइफ लेसन था मुख्य, अपने क्रोध पर काबू करना। जब उन्होंने एक गहरा मनन चिंतन किया, अपने लाइफ को चेक करा, समझा, जीवन की परिस्थितियों को खंगाला, तो उन्हें समझ आया कि हाँ, मेरा जो लाइफ का मुख्य उद्देश्य है अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। लेकिन जो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये कि जितना वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, उतना ही उनकी जो धर्म पत्नी थी वो इस तरह का माहौल क्रिएट करती थी कि उनको किसी न किसी बात पे क्रोध आ जाता था। जैसे कि उनकी वाइफ का नेचर था बहुत ज़्यादा शिकायतें करना, तानाकशी करना, वो हमेशा चिड़चिड़ाती रहती थीं। तो इस तरह का जो उनका नेचर था उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा क्रोध आता था। लेकिन जब वो सेशन से गुज़रे तो उन्हें एक चीज़ समझ आई कि वो जितना तहे दिल से अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो वाइफ़ है, वो एक तरह से उनके क्रोध पर नियंत्रण करने में उनकी सहायता कर रही हैं। उनका क्रोध बढ़ा नहीं रही है, बल्कि ये उनकी सोल के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट लेसन था, जो सोल वर्ल्ड में उन्होंने अपने लिए चूज़ किया था कि वो क्रोध पर नियंत्रण करेंगे। लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं था। पहले कई जीवन उनके ऐसे थे जिसमें उनका यही उद्देश्य था, लेकिन वो फ़ेल रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने लिए एक ऐसी आत्मा के साथ एग्रीमेंट किया जो कि उनकी वाइफ़ थी कि इस जन्म में तुम मुझे सहायता करोगी मेरे लाइफ़ लेसन के नज़दीक ले जाने की। अब क्योंकि वो व्यक्ति खुद आध्यात्मिक रूप से अवेयर थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, जानते थे, समझते थे अपने लाइफ लेसन को। लेकिन एक होता है कि आपने कार चलाना सीख लिया है, लेकिन जब तक आप रोड पर नहीं जाएँगे, जब तक आप एक भीड़-भाड़ वाली सड़क से गुज़रेंगे नहीं, तब तक आपने कितना मर्ज़ी कार चलाना, आप खुले मैदान में कार चलाते रहे हैं, खाली सड़क पे कार चलाते रहे हैं, कितना मर्ज़ी चलाते रहे हैं। जब तक आप एक बहुत भीड़ी-सी, भीड़-भाड़ वाली गली से आराम से अपनी कार को ड्राइव करना नहीं सीख लेते, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आपको कार चलानी आ गई है। इसी तरह से वो व्यक्ति बेशक बहुत अवेयर थे, अपने लाइफ लेसन को भी समझ रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उनका टेस्ट लेने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो एक तरह से उनकी वाइफ़ वो जो उन्होंने अचीव किया है, किस हद तक उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखा है, इस चीज़ के लिए उनका टेस्ट ले रही थी। ये एक आध्यात्मिक रूप से एग्रीमेंट था दोनों हस्बैंड और वाइफ के, एक रोल था दोनों का एक-दूसरे की लाइफ में। ये उनका पहले जन्म का साथ नहीं था। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ना 7 जन्मों के साथी, वो भी कई जन्मों के साथी थे और बहुत सोच समझ कर इन दोनों आत्माओं ने ये एग्रीमेंट किया था। और जैसे ही ये चीज़ उनको समझ में आई, तो इसका जो बहुत मुख्य असर पड़ा, उन्हें समझ में आया कि ये तो मेरा टेस्ट चल रहा है। बिना इस टेस्ट को क्लियर करे तो मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हूँ। तब उन्होंने और अपने ऊपर मेहनत करी और अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और धीरे-धीरे उन्हें ये चीज़ समझ में आई और उसके बाद जैसे उन्होंने अपने इस अवगुण को काबू में पाया, तो जैसे अब
अब उनकी वाइफ़ का रोल ख़त्म हो गया। अब इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट करना उन्होंने बंद कर दिया जिससे दोनों के बीच में झगड़े हों। जैसे उन्होंने अपना लाइफ़ लेसन कंप्लीट किया वैसे ही परिस्थितियाँ भी गायब होने लगी। लेकिन ये जो हमारे लाइफ़ लेसन होते हैं इनके साथ जैसे एक मुख्य लाइफ़ लेसन है, तो उसके साथ बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे लाइफ़ लेसन भी ऑटोमैटिकली अटैच होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन व्यक्ति का जो लाइफ़ लेसन था क्रोध पर नियंत्रण करना। तो इसके साथ जो छोटे-छोटे और जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, उन पे उनको वर्क करना बहुत ईज़ी हो गया। वो ऑटोमैटिकली होने लगा। एक चीज़ होते ही दूसरी चीज़ों में सहायता अपने आप होने लगती है। जो उनके जीवन के कुछ गौण लाइफ़ लेसन थे जो छुपे हुए थे, जैसे जब उन्होंने अपने क्रोध पे नियंत्रण करना शुरू किया, तो ऑटोमैटिकली सामने वाले को जज ना करना, जैसे कहते हैं ना किसी और के चप्पल में पैर डाल के देखना, ये एक नज़रिया जीवन का, ये चीज़ें ऑटोमैटिकली होने लगी, उन्हें समझ आने लगा। जब क्रोध खत्म हुआ, तो ऑटोमैटिकली क्योंकि झगड़े खत्म होने लगे, तो ऑटोमैटिकली सामने वाले के प्रति नफ़रत खत्म होने लगी। एक क्रोध खत्म होने के साथ-साथ उन्होंने ये भी चीज़ सीखी कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात को समझा जाए। तो ये हो गया कि दूसरे की जूती में पैर डाल के देखना, ये गुण उनके अंदर अपने आप ही डेवलप होने लगा। तो इस तरह से एक अगर मुख्य लाइफ लेसन है तो उसके साथ छोटे-छोटे, छोटे-छोटे और बहुत सारे कनेक्टेड हो सकते हैं जिनको क्लियर करना बहुत फिर ईज़ी हो जाता है। अगर एक मुख्य क्लियर कर लिया तो बाकी के छोटे-छोटे क्लियर करने बहुत ईज़ी हो जाते हैं। और जो आत्माएँ बहुत जल्दी कई बार वैसे तो हम सबकी जो 3 मृत्यु की तारीखें होती हैं तो पहली तारीख हम सबकी ही हम अधिकतर केस में कुछ बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जिसमें बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुँच के ये तीनों तारीखें आती हैं, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जिसमें शुरुआती दौर में ही ये तारीखें आ जाती हैं। तो कुछ लोग बहुत जल्दी चले आते हैं इस दुनिया से। ये वो आत्माएँ हैं जिन्हें ये समझ आ रहा होता है कि वो अपना लाइफ लेसन अचीव नहीं कर पाएँगे, बल्कि उल्टा ही हो जाएगा। जो अब तक उन्होंने सीखा है, वो भी ना भूल जाएँ। इसलिए कई बार जब एक आत्मा को ये महसूस होता है कि अब यहाँ धरती पर रहकर वो अपना लाइफ लेसन अचीव नहीं कर पाएगी, उल्टा माइनस में जाएगी। तो फिर वो अपनी मृत्यु की पहली तारीख यदि वो बहुत जल्दी है, तो यंग एज में भी चले जाते हैं। अब लाइफ लेसन आपके आपकी जर्नी के हिसाब से बहुत-बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कई बार बहुत मतलब ऐसे होते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का लाइफ लेसन था कि वो परिस्थितियों में ना उलझे और चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना सीखे। कौन-सी चीज़ महत्वपूर्ण है उसको पहले स्थान पे रखा जाए, कौन-सी चीज़ कम महत्वपूर्ण है उसको दूसरे स्थान पे रखा जाए। तो देखा जाए तो ये चीज़ तो बड़ी मामूली है ना। हम इसे कोई हाँ, ये कोई बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम तो ये बोलेंगे। एक सामान्य व्यक्ति ये बोलेगा। लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस व्यक्ति के लिए ये उसका बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। इसीलिए लाइफ लेसन बहुत व्यक्तिगत होते हैं, बहुत आप जो सोच नहीं सकते उस तरह के होते हैं। इस चीज़ को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि कोई परिस्थिति होती है जो किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। उसे लग रहा होता है बस मैं इसके साथ तो कैसे बाहर निकलूँ? और कोई दूसरा व्यक्ति भी सेम परिस्थिति में होगा लेकिन उस पर असर ही नहीं होता। 2 लोग हैं, एक ही परिस्थिति में हैं पर एक बेफ़िक्र है और एक उसमें उलझता ही जा रहा है। यानी एक ही परिस्थिति का 2 अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग असर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों की जर्नी अलग-अलग है, दोनों की लाइफ लेसन अलग-अलग है। वो उस परिस्थिति में जो सीख रहा है, एक जो व्यक्ति सीख रहा है, दूसरा शायद सीख चुका है। इसी वजह से परिस्थितियाँ चाहे एक हों लेकिन असर नहीं है, असर अलग-अलग है। एक बार मैं जैसे न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी, उसमें वैसे ऐसी-ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, ये बस मैं उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ कि एक बच्चे ने सिर्फ़ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे ये लगता था कि मम्मी छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है, मेरे भाई को तो खाना गरम करके देती है और मुझे तो ठंडा ही खाना दे देती है। अब अगर एक सामान्य व्यक्ति इस चीज़ को देखेगा तो बोलेगा ये कोई सुसाइड करने की वजह हो सकती है? लेकिन अब आप उस बच्चे की नज़र से जिसने ये कार्य किया, उसकी नज़र से देखेंगे, तो आप समझेंगे कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ये छोटी-सी बात उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल दर्द देने वाली थी।
वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर सोल थी। इस बर्थ में उसे ये चीज़ समझनी थी कि अपने आप को इतना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ना बनाओ। दूसरे की दू, दू, दूसरे की नज़रों में या खुद की नज़रों में भी अपने आप की इतनी ज़्यादा अहमियत ना कर दो कि ज़िंदगी आपको आराम से जीनी ही आपके लिए मुश्किल हो जाए। अब सेम टाइम जैसे वो लड़का है जिसने सुसाइड कर लिया, उसको ये चीज़ समझनी है कि कैसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है। इसके उलट किसी और का लाइफ लेसन हो सकता है कि अपने आप को बिल्कुल निम्न स्तर का नहीं समझ लेना, अपने आप को अहमियत देनी है। क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये संतुलन में चलती है। जैसे रा ने भी एक स्थान पर ये बात कही है कि जो परमात्मा है, जो क्रिएटर है, उन्होंने हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट किया है। ये उनका मुख्य जो ये इतनी बड़ी तरंगों में जो ये पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, मल्टीवर्स चल रहा है, ये संतुलित है, बहुत संतुलित है। जब असंतुलन पैदा होता है तो प्रकृति कोई ना कोई तरीका निकाल के अपने आप को संतुलित करती है। यही संतुलन हम इंसानों में भी होना चाहिए। इसीलिए एक लाइफ लेसन एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी दूसरे के लिए उस लाइफ लेसन की कोई अहमियत ही नहीं है, वो उसे समझ ही नहीं आएगा। अब जब ये चीज़ आपने समझी है तो आप ये भी समझ गए होंगे कि कितने अनगिनत लाइफ लेसन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊपरी तौर पर बस हल्का-फुल्का सा देखें, बहुत 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 रफली देखें, तो जैसे प्यार का, सद्भावना का, दया का, क्षमा का, अहंकार, मदद, उपकार, समय का सही इस्तेमाल, द्वेष, ईर्ष्या, शांति, आस्था, बीती बातों को छोड़ना, दान करना सीखना, निस्वार्थ होना, क्रोध छोड़ना, त्याग करना सीखना, संतोषी होना, विश्वास, भाईचारा, सेवा, अपनी इंद्रियों पर काबू करना, संयम रखना, सहानुभूति रखना, बेहिसाब। ये मैं आपको ऊपरी लाइफ लेसन बता रही हूँ। इस तरह के अनगिनत हैं। ये तो ऊपर से है। इनके अंदर बहुत सारे छोटे इनके भाग हैं। अगर आप ये जैसा केस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसे ही समझेंगे, तो आप खुद भी अगर आप बैठेंगे, सोच समझ के अपनी लाइफ का मनन चिंतन करेंगे, तो आप समझ जाएँगे कि आपका लाइफ लेसन क्या है और कैसे उसको हासिल करना है। और जब आप सीख जाएँगे ना, तब आपको लगेगा कि कितनी हल्की हो गई है ज़िंदगी। ऐसे समझिए जैसे एक बच्चा है, पेपर देने बैठा हुआ है, कितना भारी है ना, ओह! कल मेरा एग्ज़ाम है, आज मैंने पढ़ाई करनी है, ओह! कल मैंने पेपर देने जाना है, कितनी टेंशन है। जैसे ही वो पेपर दे के आ गया, तो पेपर दे के आते ही, नंबर तो फिर भी बात की बात है। पेपर दे के आते ही वो कितना हल्का हो जाएगा, कितना रिलैक्स हो जाएगा। बस, जैसे आप अपने लाइफ लेसन को समझ लेंगे, उसे अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे, लाइफ ऐसे ही हल्की लगने लगेगी जैसे एग्ज़ाम दे के बच्चा आ गया तो रिलैक्स हो गया। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसे अध्यात्म